हाय एवरीवन, मेरा नाम है साजिद मदान। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सेपरेशन के बारे में। देखिए, जब हम काफ़ी अच्छी करेक्शन कर लेते हैं, ग्रेडिंग कर लेते हैं, एंड ऑफ द डे जब फुटेज देखते हैं वो एकदम से बैकग्राउंड के साथ ऐसा लगता है मर्जिंग है, तो हम मास्किंग के ज़रिए सेपरेशन करते हैं कि सब्जेक्ट को किस तरह से बैकग्राउंड से बाहर लेके आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। आइए। तो यहाँ पर मैं एक प्री वेडिंग को एडिट कर चुका हूँ। मैं इसे म्यूट कर लेता हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ। ये मैं 1 मिनट 15 सेकंड का एडिट कर चुका हूँ और एक एडजस्टमेंट लेयर बनाऊँगा। इसके ऊपर रखूँगा सबसे पहले रेक 709। दूसरी एडजस्टमेंट लेयर ये रहेगी करेक्शन की। तीसरी एडजस्टमेंट लेयर ये ग्रेडिंग की। तो सबसे पहले इसे रेक 709 में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे कलर्स में आके क्रिएटिव में, और यहाँ पे SLOC3 का स्टैंडर्ड लट अप्लाई कर देते हैं। इसकी इंटेंसिटी 80 कर दिया। और अब दोबारा हम लोग क्या करते हैं कि ग्रेडिंग वाली लेयर के ऊपर आएंगे और क्रिएटिव के अंदर से दोबारा से एक लट अप्लाई और करेंगे। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। DaVinci Resolve ये कर दिया 60। ये आपने क्या किया, करेक्शन मतलब बेसिकली आपने रेक 709 में कन्वर्ट किया, उसके बाद ग्रेड वाला आपने लट अप्लाई किया। तो अब क्या है कि आपको करेक्शन करनी है। हमेशा जो करेक्शन रहती है वो ग्रेडिंग के नीचे करनी है। अगर करेक्शन आप ग्रेडिंग के ऊपर करेंगे वो सारे कलर्स ख़राब हो जाएंगे। तो सेपरेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे करेक्शन वाली लेयर के ऊपर कट करता हूँ, और बेसिकली ये मैं 4 स्कोप्स का इस्तेमाल करता हूँ। और इसके ऊपर मैं अलग से ट्यूटोरियल वैसे बना चुका, आप देख सकते हैं कि स्कोप्स को किस तरह से मैं रीड करता हूँ। और मैं फ़िलहाल इसकी जो ब्राइटनेस है लाइट इंक्रीज़ करूँगा 85, कंट्रास्ट थोड़े फिल करूँगा 50। अब क्या है कि आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छी लाइट यहाँ पे इंडेक्स हो चुकी है। और सेपरेशन करने के लिए सिर्फ हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्लिक किया, एक नया लुमेट्री लिया, इफ़ेक्ट कंट्रोल के अंदर आएंगे और यहाँ से हम मास्क करेंगे। ओके, और यहाँ पे हम फेदर देंगे। फेदर देने के बाद यहाँ पे इन्वर्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके मिड पार्ट्स को डाउन करेंगे। ओके, तो इसे ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट है जो ज़्यादा रनिंग में या मूवमेंट में नहीं है, तो फ्रेम स्टिल है। तो देख सकते हैं, इसको ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर कि सब्जेक्ट के ऊपर मेरी विजिबिलिटी रहे। उसी तरह ये है जो क्लिप, मैं करेक्शन में आता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर लाइट कम है, लाइट लेके आ रहा हूँ। यहाँ से मैं कंट्रास्ट फिल कर रहा हूँ। परफेक्ट है। आपको लगता है जहाँ पे नहीं ज़रूरत तो आप वहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे आप लाइट इंक्रीज़ करेंगे, एक नया लोमेट्री और लेंगे। बेसिकली अब इसे लाइट और बढ़ाता हूँ तो ये ज़्यादा विजिबिलिटी में आ रहा है, तो इससे अच्छा है मैं मास्क टूल लूँ और लड़की के ऊपर रखूँ। और फेदर कोई ऐसा नहीं है कि इतना ही रखना है, ये फ्लॉ है, मतलब आपकी मास्क को पता नहीं चलेगा कि किस तरह से ये कैप्चर कर रहा है। अगर यहाँ पे अगर फेदर नहीं दूंगा तो आप देखेंगे कि गोल राउंड बन जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो फेदर क्या है, मिक्सअप कर देगा। ओके, बिफोर एंड आफ्टर, तो लड़की का फेस है जो बाहर निकाल लिया हमने। तो आप देखेंगे कि इसको ट्रैक करने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रैक करने की ज़रूरत है। मास्क पाथ को ऑन करूँगा मैं और धीरे 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 यहाँ पे की फ्रेम लगना स्टार्ट हो गए।
ओके। तो इस तरह से आप कर लेंगे। आपको लग रहा है कि यार लाइट अभी भी ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, एक नया एलोमेट्री और लेंगे और बेसिकली लड़की के ऊपर दोबारा से कट ऑफ करेंगे, फेदर देंगे और इन्वर्टेड कर देंगे और लाइट को डाउन कर देंगे आप। ओके, अब लड़की के ऊपर विजिबिलिटी ज़्यादा आ चुकी है। उसी तरह से बेसिकली सेपरेट करते जाएंगे बैकग्राउंड से सब्जेक्ट को। कुछ जैसे डे के मैं क्लिप ले लेता हूँ, अभी मैं आगे चलता हूँ। जैसे ये शॉट हो गया डे में, यहाँ से मैं थोड़ी सी लाइट अप करूँगा, पहले कंट्रास्ट फिल करूँगा, नया एलोमेट्री लूँगा और मास्किंग के ज़रिए ही आप सेपरेट कर सकते हैं सारी चीज़ें। यहाँ से मैं लड़के के ऊपर ऐसे मास्क करूँगा, देन फेदर, इसकी लाइट कम करूँगा और इन्वर्टेड के ऊपर क्लिक कर दूँगा कि मेरा जो पूरा टारगेटेड है वो लड़के के ऊपर रहे। बिफोर एंड आफ्टर, मुझे ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है ट्रैक करने की ज़रूरत। अब आप देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, तो वो टारगेटेड पॉइंट वहाँ पे चला गया कि लड़का है। अब यहाँ पे लड़की है, जैसे उसी तरह से इसे मास्क करेंगे आप, फेदर, देन डाउन, इन्वर्टेड, तो पूरा टारगेटेड पॉइंट है लड़की के ऊपर, आप देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये क्लिप हो गया। पहले आपने बेसिकली करेक्शन कर लेनी है, जैसे लाइट इसकी सेट करनी है। मैं लाइट को सेट करता हूँ। ये एग्जांपल आपने सेट कर लिया है, कंट्रास्ट फिल कर दिया आपने, यहाँ से कंट्रास्ट फिल किया। अब क्या, बैकग्राउंड के ऊपर अब सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए एक नया एलोमेट्री लेते हैं आप। इफेक्ट कंट्रोल के अंदर आना है, इस तरह से मास्क कर लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर ही मास्क कर रहे हो पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ से लाइट डाउन करनी है और इन्वर्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है जितना आपको चाहिए, बिफोर एंड आफ्टर। तो ये थोड़ा सा क्या हुआ, यहाँ पे भी ट्रैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिफोर एंड आफ्टर, तो बैकग्राउंड को डाउन कर दिया आपने। तो इस तरह से पहले आप करेक्शन करते जाएंगे, इस तरह से मास्किंग करनी है आपने हर एक क्लिप के ऊपर, मास्क कर करके बेसिकली कलर से आप लेंगे, ना कि यहाँ पे ऑप्टिकल ऑप्सिटी के अंदर से आप यहाँ पे बेजियर टूल लेंगे। आपने हमेशा कलर के अंदर से ये वाला टूल लेना है, क्योंकि आप कलर्स को इन्हेंस कर रहे हैं। तो इस तरह से जहाँ जहाँ आपको लगता है कि लाइटिंग कम है, ज़्यादा है, जैसे एग्जांपल एक और क्लिप मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लाइट को बढ़ाता हूँ, कंट्रास्ट फिल करता हूँ। अब बैकग्राउंड से अलग करना चाह रहा हूँ, नया एलोमेट्री लूँगा, फेदर, देन लाइट डाउन। जितना आप करना चाह रहे हैं, मैंने बस इतना चाह रहा हूँ। तो बैकग्राउंड थोड़ा डल हो गया है कि सब्जेक्ट के ऊपर विजिबिलिटी ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा ट्रैक करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि जो आपके क्लिप होते हैं 3 से 5 सेकंड का ही होता है, तो आपको बार बार ट्रैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करनी भी पड़ जाए तो आपने सिंपल सा है फंडा कि की फ्रेम्स को लगा लेना है। जैसे यहाँ पे है, लाइट सेट की, कंट्रास्ट फिल किए, नया एलोमेट्री लिया, यहाँ से आपने बेजियर टूल लिया, फेदर दोगे, यहाँ से लाइट डाउन करोगे, इन्वर्टेड, पूरा फोकस है लड़के के ऊपर, आप देखेंगे अब बिफोर एंड आफ्टर। अब क्या करना है कि मास्क पाथ को ऑन करना है, स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पे आ जाना है। आपको लगा, यहाँ पे सेट करते जाएंगे, बस वो की फ्रेम अपने आप लगते जाएंगे। तो ये मैनुअल ऑटो ट्रैक भी कर सकते हैं, लेकिन इतना परफेक्टली ये नहीं ट्रैक करता है।
तो बेसिकली इसे ही सेपरेशन बोलते हैं कि अगर आप बैकग्राउंड से सब्जेक्ट को बाहर निकालना चाहते हैं, ये हर एक क्लिप के ऊपर करना पड़ता है। मेरा भला वो वेडिंग का हाईलाइट है, भला वो मेरे प्री वेडिंग है, हर एक क्लिप के ऊपर हम मैनुअल इसी तरह से कलर्स को इन्हेंस करते हैं और बैकग्राउंड को, सब्जेक्ट को अलग अलग करते हैं। तो अब सब लोगों ने देखा कि किस तरह से आपने सेपरेशन करनी है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ग्रेंडिया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।